उनके भाषणों से उनकी दृढ़ता का पता चलता है। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका, हम इस पवित्र स्थान पर अमेरिका को याद दिलाने के लिए आए हैं। क्या याद दिलाने के लिए आए हैं? टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फर्स्ट अर्जेंसी ऑफ नाउ, वर्तमान की जो भयंकर आवश्यकता है। अर्जेंसी ऑफ नाउ मतलब वर्तमान की जो आवश्यकता है, एकदम अर्जेंट है, मतलब अभी ही चाहिए, तत्काल में, तुरंत अभी ही उनको सारे उनको अपनी मांग को पूरा करवाना है। वही कह रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फर्स्ट अर्जेंसी ऑफ नाउ, हम अमेरिका को वर्तमान की भयंकर आवश्यकता को याद दिलाने के लिए आए हैं। मतलब अमेरिका को तत्काल में यह जो है मांग पूरी करनी होगी, जब भयंकर आवश्यक मांग है। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। कह रहे हैं कि दिस इज नो टाइम, यह समय नहीं है, इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, विलासिता में लिप्त होने या धीरे धीरे शांत होने की दवा लेने का समय नहीं है। ऐसा मतलब ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग का मतलब धीरे धीरे शांत होने का जो दवा होता लिया जाता है, इससे इंसान शांत हो जाता है, एकदम काम हो जाता है, एकदम ही। ग्रेजुअलिज्म का मतलब है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे किसी इंसान को कैसे कोई जैसे शांत कर दिया जाता है एकदम, किसी तरह का ड्रग देकर, इंजेक्शन देकर। ऐसा करने का समय नहीं है, ना ही आराम में, विलासिता में लिप्त होने का समय है, बल्कि हमारी जो मांगे हैं उसे एकदम तत्काल पूरा किया जाए। यह एक अर्जेंसी है, अर्जेंट, एकदम तत्काल तुरंत पूरा किया जाए इसे, ऐसा मार्टिन लूथर कह रहे हैं। या समझ लीजिए कि वो चेतावनी दे रहे हैं कि दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी, मतलब और वो नहीं रुकेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, तत्काल यह सब कुछ जो उनका मांग है उसे पूरा करना होगा। यह एक प्रकार की चेतावनी है। नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, नाउ इज द टाइम टू मेक रियल, अभी वह वक्त है, टू मेक रियल, सच में पूरा करने के लिए, जो प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी था, लोकतंत्र के जो वादे थे उसे साकार करने का, उसे पूरा करने का जो अभी समय है, वही वास्तविक समय है। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड द डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। नाउ इज द टाइम टू राइज, अभी वो समय है राइज करने का, मतलब उठना। कहां से उठना है? फ्रॉम द डार्क एंड डेसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। डार्क का मतलब अंधेरा, डेसोलेट का मतलब है उजड़ा हुआ, जो है उजड़ा हुआ जो घाटी है, वैली है। सिग्रीगेशन का मतलब अलगाव का अंधेरी और उजाड़ घाटी से उठकर। रेशियल जस्टिस का मतलब नस्लीय न्याय के सूर्य प्रकाशित मार्ग पर चलने का, सूर्य से जो प्रकाशित मार्ग है, मतलब अंधेरे से निकलकर उजाले में आने की बात मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि अंधेरे से और उजाड़ घाटी से बाहर निकलकर, है ना, अलगाव का जो घाटी है वो कैसा है? उजड़ा हुआ है, अंधेरा है, वहां से निकलकर सूर्य के रोशनी में प्रकाशित जो नस्लीय न्याय का रास्ता है, जो नस्लीय न्याय का जो सूर्य प्रकाशित मार्ग है, उस पर चलने का समय है। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अभी वो समय है कि अपने देश को उठाने का। लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इंजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। क्या कह रहे हैं कि अभी वो समय है अपने देश को नस्लीय अन्याय के दलदल से निकालकर भाईचारे की, है ना, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, और सॉलिड रॉक मतलब कठोर चट्टान, ब्रदरहुड के कठोर चट्टान पर खड़ा करने का, अपनी जो देश है उसको कहां से निकाल देना है? नस्लीय अन्याय के दलदल से बाहर निकालना है। और कहां खड़ा कर देना है, कहां रख देना है? भाईचारे की ठोस चट्टान पर खड़ा कर देना है। इसका समय आ गया है, ऐसा मार्टिन लूथर अपने भाषणों में कह रहे हैं। नाउ इज द टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, अब समय आ गया है कि ईश्वर की सभी संतानों के लिए न्याय को वास्तविकता बनाया जाए, न्याय को सचमुच न्याय बनाया जाए, केवल कानून में लिखकर, कागजों में लिखकर नहीं, बल्कि वास्तविकता की धरातल पर जो है सबको न्याय मिले, ऐसा
चाह रहे हैं मार्टिन लूथर, और सभी को वो मानते हैं कि जितने भी इंसान हैं वो सभी भगवान के, ईश्वर के संतान हैं, चाहे गोरे हों चाहे काले हों, है ना, सभी ईश्वर के संतान हैं और सभी के लिए न्याय को वास्तविकता में धरातल पर लागू किया जाए, सबको न्याय मिले। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। वो कह रहे हैं, चेतावनी देते हुए, कि इस समय की तात्कालिकता को नजरअंदाज करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। मतलब अर्थात अगर तत्काल यह सब कुछ जो मांग है वो पूरा नहीं किया जाता है, इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो बहुत ही राष्ट्र के लिए यह बात घातक होगा। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोस लेजिटिमेट डिसकंटेंट, है ना, कह रहे हैं दिस स्वेल्टरिंग समर। स्वेल्टरिंग समर का मतलब है, समर मतलब ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं, और स्वेल्टरिंग समर भीषण गर्मी जो है नेग्रोस के लेजिटिमेट डिसकंटेंट का। डिसकंटेंट मतलब असंतोष, और लेजिटिमेट मतलब जायज, जायज है उनका जो असंतोष है वो जायज है, तो नेग्रोस का जो जायज असंतोष है उसकी भीषण गर्मी विल नॉट पास, तब तक नहीं गुजरेगी, नहीं बीतेगी। जिस अन्याय की गर्मी में वो तप रहे हैं, वह भीषण गर्मी जिसका जिसके प्रति नेग्रोस का जो असंतोष है, जो जायज असंतोष है, वह नहीं बीतेगी until there is an invigorating autumn of freedom and equality, जब तक कि, है ना, मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि नेग्रोस का जो जायज असंतोष है उसकी भीषण गर्मी तब तक नहीं बीतेगी जब तक कि स्वतंत्रता और समानता की एक उत्साहपूर्ण शरद ऋतु नहीं आ जाती। until there is an invigorating autumn of freedom and equality। आगे वे कह रहे हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। ये जो 1963 जब वो भाषण दे रहे हैं, कौन सा ईयर है 1963, कह रहे हैं कि ये एंड नहीं है कोई, ये समाप्त नहीं है, मतलब चिता रहे हैं, ऐसा मत समझ जाना कि हम आज भाषण दिए और चले गए, ये कोई एंड नहीं है, बल्कि यह तो बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। Those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be content, जो ये सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि नेग्रो जो है उसको अब ब्लो ऑफ स्टीम मतलब गुस्सा निकाल देने का जरूरत है, शांत हो जाना चाहिए, संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो है उसी में ठीक है ना। एंड नाउ बी कंटेंट मतलब विल नाउ बी कंटेंट, संतुष्ट हो जाएंगे। विल हैव अ रूड अवेकनिंग इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, कि नेशन अपने पुराने दरे कामों पर लौट आता है, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे, तो उनको एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना समझना कि अब हम लोग शांत हो जाएंगे, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ऐसा होने देंगे, ऐसा भुलावा में ऐसे लोग जो है न रहें। वे अपने भाषणों के माध्यम से चेतावनी भी दे रहे हैं। देयर विल बी नीदर रेस्ट नॉर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका। ट्रैंक्विलिटी का मतलब पहले भी बताए हैं, शांति। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि देयर विल बी नीदर रेस्ट नॉर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका, अमेरिका में ना ही शांति, है ना, रेस्ट का मतलब है स्थिरता, स्थिरता ना ही शांति कायम होगा। अनटिल द नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, जब तक कि नेग्रोस को उनका नागरिकता अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक अमेरिका में, कहने का उनका आशय है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright days of justice emerge. The whirlwinds, whirlwind का मतलब है जो बवंडर होता है ना, हवा, जो तूफान एक तरह का, विद्रोह का तूफान, विद्रोह का बवंडर, विल कंटिन्यू टू शेक, ये जारी रहेगा, देश के नींव को हिलाता रहेगा। कंटिन्यू टू शेक, शेक का मतलब है हिलाना, कपाना, हिलाना, है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के नींव को, फाउंडेशन को लगातार हिलाते रहेंगे ये विद्रोह के बवंडर, जब तक कि ब्राइट डेज ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक कि न्याय का जो उज्जवल दिन है, न्याय का जो न्याय स्थापित नहीं हो जाता, उनका कहने का तात्पर्य है ना, न्याय का जो उज्जवल दिन है वो नहीं आ जाता, मतलब है कि न्याय जो है वो स्थापित नहीं हो जाता जब तक कि
वे अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, अपने आंदोलनों को, अपने विद्रोहों को जारी रखेंगे। इस बात की चेतावनी देते हुए मार्टिन लूथर अपने भाषणों में यह बात कह रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल who stand on the worn threshold which leads into the palace of justice. And that is something that I must say to my people. और यह बात मुझे अपने लोगों से जरूर कहनी चाहिए। जो न्याय की महल की ओर जाने वाली, पैलेस ऑफ जस्टिस का मतलब है, पैलेस मतलब महल और जस्टिस मतलब न्याय, तो न्याय का महल, और विच लेड्स इनटू द मतलब उस ओर जो जाती हो। थ्रेस होल्ड का मतलब होता है चौखट, दहलीज, है ना। जैसे दरवाजे के उस पार और इस पार के बीच क्या है, चौखट है। मतलब अगर आप चौखट तक पहुंच गए हैं, तो बस अगर आप चौखट को पार करेंगे तो आप घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी बात को जो मार्टिन लूथर है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों से, जो लोग उनके आंदोलनों में शामिल है, जो लोग, यहाँ अपने लोगों का कहने का मतलब है जो लोग उनके आंदोलनों में शामिल है, जो लोग उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि न्याय के महल की ओर जाने वाली जो घिसी पिटी दहलीज है, वॉर्न का मतलब है फटा चिथड़ा घिसा पिटा जो चौखट है, जो न्याय के महल की ओर जा रहा है, वहां तक जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। हमारे लोग जो है वहीं खड़े हैं, मतलब जस्ट कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो न्याय मिल जाएगा। मतलब है उनका कहने का कि हम लोग जिस बात को लेकर आंदोलन खड़ा किए हैं, जिस बात को लेकर विद्रोह कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो लगभग अब मिलने ही वाली है, ऐसा आशा रखना है। और जो न्याय के महल की ओर जाने वाली घिसी पिटी दहलीज पर जो लोग खड़े हैं, उनसे वो कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ राइटफुल प्लेस, अपना उचित स्थान पाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में, प्रक्रिया में, मतलब हम जो अपना उचित स्थान पाना चाहते हैं समाज में, देश में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हम गलत कामों का को नहीं करना चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए, है ना। रॉन्गफुल डीड्स मतलब गलत काम, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से महात्मा गांधी बार बार अपने आंदोलनों में यह आह्वान करते थे अपने ही लोगों से कि गलत रास्ता, हिंसा का रास्ता नहीं चुनना है, अपने समर्थकों से, अपने समर्थकों को लगातार जो चेतावनी देते थे, उनसे आग्रह करते थे कि गलत काम या हिंसा नहीं करना है। इसी तरह से मार्टिन लूथर भी अपने लोगों से यही आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी मांग को पूरी करवाने ही वाले हैं, बस आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग इस प्रक्रिया में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में जो हम उचित स्थान पाने के लिए जो विद्रोह कर रहे हैं, उसमें कोई भी गलत काम हम ना करें। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. कह रहे हैं कि हमें कड़वाहट और नफरत का प्याला पीकर आज़ादी की अपनी जो प्यास है उसको शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारी जो कोशिश हो रही है, मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं अपनी आज़ादी को पाने की, और आज़ादी का जो हमारा प्यास है, थर्स्ट फॉर फ्रीडम, थर्स्ट मतलब प्यास, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो हम मुक्त होने के लिए, जो हमें अपनी आज़ादी के प्यास को शांत करने के लिए कड़वाहट और नफरत का प्याला, जो बिटरनेस का मतलब है कड़वाहट और हेट्रेट का मतलब है नफरत, है ना। कड़वाहट और नफरत का प्याला पी करके हमें अपनी आज़ादी की प्यास को शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहने का उनका आशय यह है कि हम अपने हक को पाने की बात तो करेंगे, लेकिन हम जैसे किसी गोरों के प्रति, है ना, नफरत नहीं रखेंगे, नफरत नहीं दिखाएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। मतलब हमें व्यक्तिगत रूप से किसी गोरों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना है, नहीं अपनाना है, बल्कि हमें केवल अपने हक की, अपने आज़ादी की, अपने स्वतंत्रता की, अपने अधिकारों की बात को करना है। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must forever conduct, हमें हमेशा जो अपना our struggle मतलब हमारा जो संघर्ष है उसको हमेशा
कैसे कंडक्ट करना चाहिए, हमेशा कैसे चलाना चाहिए, ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। गरिमा, डिग्निटी का मतलब है गरिमा और डिसिप्लिन का अर्थ है अनुशासन। गरिमा और अनुशासन के उच्च स्तर पर, ऊंचे स्तर पर, है ना, मतलब आंदोलन तो करना है लेकिन अपनी गरिमा को नहीं गिराना है, अपनी अनुशासनहीन नहीं होना है। तो अपनी गरिमा और अनुशासन के ऊंचे स्तर पर अपने संघर्ष को हमेशा चलाना है। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमें अपने रचनात्मक विरोध को, मतलब हमारा जो विरोध है वो कुछ बनाने के लिए है, क्रिएट करने के लिए है, क्रिएटिव प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट कुछ बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं है, ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट है। ये एक अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, है ना, खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए है, जहाँ समानता हो, तो किसी को अधिकार दिलाने के लिए है। तो ये क्रिएटिव प्रोटेस्ट है। अपने प्रोटेस्ट को मार्टिन लूथर क्रिएटिव प्रोटेस्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं ये डीजेनरेट, वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है कि जो जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, डीजेनरेट मतलब होता है नष्ट करना। इसको नष्ट नहीं करना है, फिजिकल वायलेंस में, मतलब हिंसा में नहीं बदल देना है अपने आंदोलनों को, कि हम आंदोलन तो करने निकले किसी उद्देश्य से और करने लग गए हिंसा, और हमारा जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट था वो डीजेनरेट हो जाएगा इससे। इसीलिए वो अपने लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। हमें बार बार शारीरिक बल, फिजिकल फोर्स, जो भौतिक बल, शारीरिक बल जो उन पर लगाया जा रहा है, जिस तरह से सरकार या पुलिस प्रशासन जो उन पर बल प्रयोग कर रही है, कह रही है उनका सामना हमें आत्मिक बल से करने की शानदार ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, है ना। मैजेस्टिक हाइट्स का मतलब शानदार ऊंचाई। वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ, मतलब उस ऊंचाई पर चले जाना है कि कोई अगर हम पर बल प्रयोग करता है तो हम उसका सामना आत्मिक बल से करेंगे, तो हम हिंसा पे नहीं उतरेंगे, हिंसा का जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे। ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसे रास्ते पर चलकर अपने आंदोलन को करना चाहिए। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people। देखिए यहाँ मार्टिन लूथर कितना अच्छा बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नेग्रो समुदाय में व्याप्त, है ना, नेग्रो जो समुदाय है, नेग्रो कम्युनिटी है, उसमें व्याप्त जो एक अद्भुत नई उग्रता के कारण, नेग्रो समुदाय में जो व्याप्त है अद्भुत नई उग्रता है जो आ गई है उनमें, उसके कारण हमें श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, सभी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं जताना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो एक रोष उत्पन्न हुआ है, गुस्सा, आक्रोश जो नेग्रो समुदाय के अंदर आया है, उसके कारण हमें सभी श्वेत, सभी गोरे लोगों पर, सभी श्वेत का मतलब गोरे लोगों पर, व्हाइट पीपल पर हमें अविश्वास हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी। कह रहे हैं क्योंकि हमारे कई श्वेत भाई, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, बहुत सारे गोरे भाई जो हैं, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसा कि आज यहाँ उनकी उपस्थिति से स्पष्ट है, आज वे लोग हमारे इस आंदोलन में वे भी शामिल हुए हैं, वे भी उपस्थित हुए हैं, वे भी हमारा साथ दे रहे हैं, वे भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आज उनकी उपस्थिति से जो स्पष्ट है, यह समझ चुके हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, उनका जो डेस्टिनी है, उनका जो गंतव्य है, उनका जो भाग्य है, वो मतलब है कि जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिल जाता, नेगरों को भी अधिकार अगर मिल जाए तो ही अमेरिका अच्छा बन सकता है, अच्छा राष्ट्र, अच्छा देश बन सकता है, और समाज में शांति व्यवस्था, समानता, मानवता सभी कायम हो सकती है। ये बात कई गोरे, कई श्वेत भाई भी हमारे जान चुके हैं, वे भी समझ चुके हैं, इसलिए वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
वे अपने लोगों से ये कहना चाहते हैं मार्टिन लूथर कि हमें गोरों के प्रति नफरत या हिंसा नहीं रखनी चाहिए, नहीं पालनी चाहिए, है ना। नफरत की भावना नहीं पालनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अविश्वास नहीं रखनी चाहिए। They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. उन्हें यह एहसास हो गया है, they have come to realize, उन्हें यह बोध हो गया है इस बात का, that their freedom is, कि उनकी आज़ादी जो है हमारी आज़ादी से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई, इनएक्सट्रिकेबली बाउंड है, मतलब अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। वी कैनॉट वॉक अलोन, हम अकेले नहीं चल सकते। एंड एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, वी कैनॉट टर्न बैक। और चलते समय हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, है ना। वी मस्ट मेक द प्लेज कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम अपने मांगों को पूरा करने के बजाय हमें पीछे हटना पड़ जाए। हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है, यह दृढ़ संकल्प कर लेना है। There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? कुछ लोग नागरिक अधिकारों के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं, मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि जो नागरिकता का अधिकार पाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उनसे कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि आप कब संतुष्ट होंगे, मतलब आखिर आप संतुष्ट होंगे कब, क्या चाहिए आपको, है ना। तो व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड? वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं मार्टिन लूथर कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. हम कब तक संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात बताते हुए मार्टिन लूथर कह रहे हैं, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि निग्रो लोग होते हैं पुलिस की बर्बरता का शिकार। कैसी बर्बरता? तो अकथनीय भयावहता का शिकार, मतलब जो जिसको कहा नहीं जा सकता, इतनी भयावह जो बर्बरता है पुलिस की, उसका शिकार जब तक निग्रो लोग होते हैं तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. आगे कह रहे हैं कि मतलब तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि as long as our bodies, मतलब हमारा जो शरीर है, heavy with fatigue of travel, fatigue means थकान, heavy with fatigue मतलब थकान से जो हमारा शरीर बोझिल है ना। और जो यात्रा करके, हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल, यात्रा करके जो थका हुआ शरीर हमारा होता है, वो जब तक होटल में ठहरने की जगह नहीं पा सकेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो होटलों को वो कह रहे हैं कि मोटल्स ऑफ द हाईवेज, मोटल का मतलब भी होटल, मतलब ढाबा, जो हाईवे का होटल होता है, और होटल्स ऑफ द सिटीज मीन शहरों का जो होटल होता है ना। तो कह रहे हैं जैसे हम लोग अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ढाबा, तो ढाबा भी होटल हुआ, होटल भी होटल हुआ, तो हम लोग ढाबा कह देते हैं। जैसे जो हाईवे पर जो स्थित होटलें होती हैं उनको कह रहे हैं कि जब तक हमारा यात्रा से थका हुआ शरीर को हाईवेज के मोटल्स में और शहरों के होटल में, हाईवे के ढाबों में और शहरों के होटलों में जब तक हम ठहरने की जगह नहीं पा सकेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि उस समय में भेदभाव होने के कारण काफ़ी नेगरों के प्रति उन लोगों को होटलों में ठहरने नहीं दिया जाता था, अनुमति नहीं मिलती थी। तो इसलिए वो अपना अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम जिस तरह से गोरे लोगों को यह अधिकार है कि होटल में ठहर जाते हैं, हम लोगों को भी यह अधिकार बराबरी का, समानता का मिलना चाहिए। तो आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पूरे पीडीएफ को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, मीनिंग के साथ पाना चाहते हैं, एमसीक्यू के साथ, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं।